एपिसोड 7 चेंज ऑफ गार्ड। रश्मि की संतानें लुमिन और आरा, जो इस नेबुला की सबसे प्रखर और दिव्य शक्तियों में गिने जाते थे, जिनके दर्शन मात्र के लिए संपूर्ण तारामंडल व्याकुल रहता था, इस समय उस सिक्योरिटी हेड के साथ थे जो उन्हें स्टारलाइट एलायंस की मुखिया महान टेराफोर्स के पास ले जा रहा था। यात्रा के दौरान उन्हें ऐसा आभास हुआ था मानो टेरानॉक्स की सुरक्षा परतें बेहद ढीली हो। उन्होंने उसकी स्पेस नेवी को आश्चर्यजनक सरलता से चकमा दे दिया था, परंतु जैसे ही वो दोनों ग्रह की सतह पर उतरे, उनके सम्मुख प्रकट हुई उसकी अकल्पनीय भव्यता और शक्ति, मानो संपूर्ण ग्रह स्वयं अपने आगंतुकों को चेतावनी दे रहा हो कि ये कोई साधारण भूमि नहीं है। कुछ ही क्षणों में वे उस अधेड़ आयु की महान शासक के सामने खड़े थे, जिसके मुखमंडल पर समय की गहराइयों के बावजूद अभी भी वही अद्वितीय तेज और संतुलित गरिमा विद्यमान थी। वो थी टेराफोर्स, जिन्हें लोग स्नेह से ओल्डी कहते थे। 23,000 वर्षों की जीवित परंपरा और वर्तमान में स्टारलाइट एलायंस की सर्वेसर्वा। वो उठी, उनके कदमों में अब भी राजसी आभा थी। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। आओ मेरे बच्चों। फिर उनका स्वर गंभीर हो उठा, जैसे स्वयं तारामंडल की धड़कन बोल पड़ी हो। लुमिन, ये भार तुम्हें ही संभालना होगा। उन्होंने स्टारलाइट एलायंस का मुकुट उठाया और सधे हुए हाथों से लुमिन के मस्तक पर स्थापित कर दिया। लुमिन की आंखें विस्मय से फैल गई। आरा की दृष्टि में प्रश्न और आशंका की गहन छाया उतर आई। तभी टेराफोर्स की आवाज गूंजी, समय आ गया है। और उस क्षण लुमिन और आरा के मुखमंडल पर गहन तनाव की रेखाएं उभर आई, मानो संपूर्ण आकाशगंगा की नियति अब उनके नन्हे कंधों पर आ ठहरी हो। एपिसोड 8 द मिस्टीरियस प्रिजनर। ओरोरिया रश्मि की संतानों का ग्रह। यहाँ का एक सामान्य नागरिक भी अपनी देह को प्रकाश किरणों में रूपांतरित कर एक छोर से दूसरे छोर तक पल भर में पहुंच सकता था। नेबुला के भीतर स्थित ये ग्रह वैभव और उन्नति का प्रतीक था। यहाँ की संपन्नता इतनी प्रचंड थी कि इसके निर्धन नागरिक भी दूरस्थ तारामंडलों के राजाओं से अधिक संपदा रखते थे। परंतु इस स्वर्णिम आभा के बीच छिपा था एक अंधकार, एक अत्यंत सुरक्षित कारागार, जहां बंद था एक ऐसा कैदी जिसे कोई साधारण जीवन रूप कहने की भूल भी नहीं कर सकता। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड, इतनी असीम थी कि उसे सदा ही बेहोशी में रखा जाता था। जब भी उसके नेत्र खुलने लगते, उससे पहले ही उसे पुनः गहन निद्रा में धकेल दिया जाता था। उसका जागना मानो ब्रह्मांड का कांप उठना था। और आज उस कारागार का वार्डन ना जाने किस प्रेरणा से उस कैदी के सम्मुख आने लगा। सभी प्रहरी स्तब्ध रह गए। ये द्वार खोलो। उसकी आवाज कठोर थी। गार्ड्स ने भयभीत दृष्टि से एक दूसरे को देखा। मैंने कहा खोलो। इस बार स्वर में गर्जना थी। द्वार खुला। वार्डन ने भीतर प्रवेश किया और पीछे से द्वार बंद कर दिया। अब वो अकेला था उस महाबलवान कैदी के साथ। उस कैदी का नाम था जावा। वो शांति से असीम गहराई की नींद में सो रहा था। वार्डन ने धीरे से कहा, तुम्हारे जागने का समय आ गया है जावा। युद्ध निकट है और तुम्हारा भाग्य ब्रह्मांड के भाग्य से जुड़ चुका है। कौन था ये जावा? क्यों उसकी शक्ति से संपूर्ण आकाशगंगाएं भयभीत थी? और ये वार्डन क्या वास्तव में केवल एक प्रहरी था या किसी विराट योजना का पहला मोहरा?